अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इस चैनल में क्या ख़ास बात है। तो प्यारे बच्चों, ये चैनल आपकी रहनुमाई के लिए बनाया गया है। उर्दू के हवाले से जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगेगी उसका हल आपको इस चैनल से बआसानी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये चैनल आपको उर्दू ज़ुबान के कुछ अहम मौज़ूआत सिखाएगा। ये चीज़ें आपको उर्दू की रोज़मर्रा बातचीत में भी मदद देंगी और आपकी निसाबी ज़रूरियात भी पूरा करेंगी। आज हम बात करेंगे उर्दू ज़ुबान के कुछ ऐसे अल्फाज की जो बोलने और लिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मायने बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला सबक। हमारा पहला सबक है मुतशाबे अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो बोलने और लिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मायने अलग अलग होते हैं, उनको हम मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। मसलन आम, आम, दुआ, दवा, गर्द, गिर्द, हाल, हाल वगैरह। आप अक्सर इन लफ्ज़ों को बोलते या लिखते वक्त गड़बड़ कर देते हैं। मुतशाबे अल्फाज दो तरह के होते हैं। आवाज़ के हवाले से, जिनकी अदायगी एक जैसी होती है लेकिन लिखने में फ़र्क होता है, और दूसरे मुतशाबे अल्फाज हैं इमला के हवाले से। इनका लिखने और बोलने का तरीका और हो सकता है लेकिन मायने मुख्तलिफ होते हैं। अब आपको मुख्तलिफ मुतशाबे अल्फाज में फ़र्क और उनके जुमले तस्वीर की मदद से समझाए जाएंगे ताकि आप उनको बआसानी समझ सकें और ज़हन नशीन कर सकें। सबसे पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो है अर्ज़, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं विड्थ और उर्दू में इसका मतलब है चौड़ाई। इसका जुमला बनेगा इस कपड़े का अर्ज़ कितना है, यानी इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है। उसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है अर्ज़। अब आपने देखा होगा कि इन दोनों की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन जो अलिफ से अर्ज़ शुरू हो रहा है इसका मतलब है अर्थ यानी ज़मीन, और इसका हम जुमला बनाएंगे ए खुदा हमारी अर्ज़ पाक सलामत रहे। हमारा अगला लफ्ज़ है अर्ज़ यानी गुजारिश करना, दरख्वास्त करना, और इसका जुमला होगा मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपका काम हो जाएगा। हमारा अगला लफ्ज़ है चश्मा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐनक की तस्वीर बनी हुई है, तो इसका जुमला होगा अब्बू का चश्मा टूट गया, लेकिन इसका एक बिल्कुल हम शक्ल और हम आवाज़ है चश्मा यानी वाटर कोर्स, जिसको आप कहते हैं नदी या पानी का ज़ख़ीरा, और इसका जुमला बनेगा मरी में पानी का खूबसूरत चश्मा है। अच्छा जी, और अब हमारा अगला लफ्ज़ है कान यानी ईयर, जिस्म का हिस्सा। मेरे कान में दर्द है, और अब इसका एक बिल्कुल हम आवाज़ और हम शक्ल लफ्ज़ है कान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइन और उर्दू में कहते हैं ज़ेरे ज़मीन जगह, यानी जहाँ से मुख्तलिफ मादनियात वगैरह निकाली जाती हैं, और इसका जुमला है बलूचिस्तान में कोयले की कान है। अब हम आते हैं अपने अगले लफ्ज़ पर, और हमारा अगला लफ्ज़ है सियाह यानी टूरिस्ट। उर्दू में इसको कहते हैं सैर करने वाला, और इसका हम जुमला बनाएंगे इब्ने बतूता एक मशहूर सियाह था, और अब इसका एक बिल्कुल हम आवाज़ लफ्ज़ है सियाह, जिसका मतलब होता है ब्लैक यानी एक रंग का नाम, और इसका हम जुमला बनाएंगे रात के वक्त आसमान का रंग स्याह होता है। इन लफ्ज़ों को लिखते वक्त अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि सैर करने वाला स्याह और रंग वाला स्याह कौन से होते हैं। इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है दवा यानी मेडिसन, दवाई। डॉक्टर ने मरीज़ को दवा दी, और इसका अगला लफ्ज़ है दुआ, प्रेयर यानी अल्लाह से दुआ मांगना या किसी बड़े से दुआ लेना। फ़कीर ने बच्चे को दुआ दी। अच्छा जी, अब हमारा अगला लफ्ज़ है हिलाल। हिलाल का मतलब होता है न्यू मून यानी पहली रात का चाँद, और इसका अब हम जुमला बनाएंगे हलाले ईद देखकर सब ने शुक्र अदा किया, और इसका बिल्कुल हम आवाज़ लफ्ज़ है हलाल, यानी जिसका मतलब है इंग्लिश में प्योर, और उर्दू में इसको कहते हैं पाकीज़ा, यानी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हलाल करार दी हैं। मुसलमान हलाल चीज़ें खाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है खुद।
خود کا مطلب ہوتا ہے واریر کیپ یعنی لوہے کی ٹوپی، اور اس کا اب ہم جملہ بنائیں گے، سپاہی نے جنگ میں خود پہنی۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے خود یعنی بائی سیلف، اپنا آپ۔ ہمیں اپنا ہر کام خود کرنا چاہیے۔ یہ تو تھے خود کچھ متشابہ الفاظ جو کہ تصاویر کی مدد سے میں نے آپ کو سمجھائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور متشابہ الفاظ ہیں جو کہ اکثر ہم پڑھنے، لکھنے اور اپنے مضامین وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہے واقعہ یعنی قصہ، کہانی، اور دوسرا لفظ ہے واقعہ یعنی کسی جگہ پر ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں میرا اسکول فلاں جگہ پر واقع ہے، میرا گھر پاکستان میں واقع ہے، لاہور پاکستان میں واقع ہے۔ اور اسی طرح ہمارا اگلا لفظ ہے قابل یعنی لائق، ہونہار، جس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ۔ اور اگلا ہمارا لفظ ہے کابل یعنی جو ایک شہر کا نام ہے، افغانستان کا شہر۔ اس کے بعد ہے ہمارا بے باک، نڈر، بے خوف، جسے کوئی خوف نہ ہو، بہت بہادر ہو۔ اور اگلا ہمارا لفظ ہے بے باک، اور ان دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حساب چکانا، حساب ادا کر دینا۔ اور اگلا ہمارا لفظ ہے اعلیٰ یعنی بہترین، بہت اچھا، اور دوسرا لفظ ہے آلہ یعنی اوزار، کوئی ایسی چیز جس سے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کی آواز بھی بالکل ایک جیسی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو عام اور عام سی چیز میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ان تصاویر کی مدد سے ان متشابہ الفاظ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور ان متشابہ الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ ان کو اپنی تحریر میں بآسانی استعمال کر سکیں۔ ان کی مدد سے آپ اپنی تخلیقی تحریر میں نکھار لا سکتے ہیں، اپنی املا کی اغلاط کو درست کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی املا کی غلطیوں کی وجہ سے امتحانات میں آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ان تصویروں کی مدد سے یہ متشابہ الفاظ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اب اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔